जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारा क्लास है जीडी और ट्रेडमैन के लिए और मैथ की क्लास होगा। तो क्लास नंबर ये फर्स्ट होगा और आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो संख्या पद्धति पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कि संख्या कहते किसको हैं। देखिए जो भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से पढ़ाएंगे कि एक भी हमारा क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और हम पढ़ा देंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है जब आप मेरे से फुल कोर्स कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे कितना भी वो बेसिक से क्यों ना पूछ ले, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस जितना पढ़ाते जाएंगे आप लोग एक बार देखते चलिए। और हाँ, एक बात और, आप लोग को बाद में कॉपी किताब पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग एक बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से ही जब आप देख रहे हैं उसी समय सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना हम धीरे धीरे बताएंगे ना कि आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि संख्या कहते किसको है। ठीक है, कि संख्या कहते किसको है। तो संख्या का देखिए आपको डिफिनेशन सिखाते हैं। संख्या का डिफिनेशन होता है, परिभाषा, कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। आप कहिएगा सर आप ही बताओ कि हम लोग तो आर्मी जीडी के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं, मैथ पढ़ने के लिए आए हैं और आप परिभाषा सिखा रहे हो। बिल्कुल आपको सीखना जरूरी है। यदि आपसे हम बोल देते हैं कि संख्या किसको कहते हैं, हो सकता है आप बता सकते हैं, लेकिन 100 में से 70% ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे। 30% में मानते हैं आप आते होंगे, अलग की बात है, लेकिन 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा संख्या क्या है। और मान लो कि संख्या से ही क्वेश्चन कर दिया तो जैसे हम संख्या का डिफिनेशन लिखे कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या आप दूसरा परिभाषा बताते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक अंक को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ओके, मान लो आपसे बोल दिया कि यहां पर संख्या का परिभाषा पढ़ रहे हो और अंक आ रहा है, तो संख्या और अंक क्या होते हैं, दोनों बात है, तभी आप संख्या सीखे। कैसे सीखे? कि दो या दो से अधिक अंक, किसका बात कर रहा है? अंक का बात कर रहा है। तो अंक किसको कहते हैं भी सीखना जरूरी है। तो देखिए अंक जो होता है हमारा, अंक हो गया 1 2 3 4 5 6 0 7 8 9, ये सब क्या है? ये सब हमारे अंक हैं। ओके, ये सब हमारा क्या है? अंक है। आपसे प्रश्न कैसा करेगा कि बताइए कि ये 7 क्या है। मान लीजिए आपसे हम पूछ दिए मेरे दोस्त कि आप बताओ कि 7 क्या है, आप क्या बताइएगा? अंक बताइएगा कि संख्या बताइएगा? कितने हमारे दोस्त बोलेंगे सर ये तो संख्या है। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। 7 संख्या नहीं है, 7 क्या है? एक अंक है। संख्या कब कहेंगे? आपको परिभाषा लिखवा दिए, परिभाषा से देखिए आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। कह रहा है संख्या का परिभाषा कि 2 या 2 से, एक का बात नहीं कर रहा है, यहां पर सिंगल डिजिट आया है, एक का बात नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक अंक, एक अंक आया है ना, यहां पर 2 से 2 हो सकता है लेकिन उससे अधिक होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे हम और एग्जांपल करा देते हैं। जैसे आपसे बोल देगा कि दोस्त बताओ कि 9 क्या है, क्या बताइएगा? सिंगल आया है, इसको क्या बोलेंगे? ये अंक है। संख्या बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, संख्या नहीं है। जैसे आपसे बोल दिया कि 12 क्या है? 12 जो हमारा है यह संख्या है। देखो संख्या का परिभाषा बताए ना कि 2 हो या 2 से अधिक हो, वो क्या होगा? संख्या। इसमें देखो 2 है, 1 और 2 2 है, तो हमारा संख्या है। लेकिन आपसे बोल दे कि सर, यदि आपसे बोल दे कि 4 क्या है, क्या बताओगे? अंक है। और यहां लिखवाएं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो है क्या है? अंक है। और यदि इसमें से कोमा हटा देंगे ना, देखो कोमा हटा देंगे, ये सब क्या हो गया? अब ये संख्या हो गया। बात समझ में आ रही है ना? क्या हो गया? ये संख्या हो गया।
ओके, याद रहेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे बोल देगा 729, 729 अंक है कि संख्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं बोल दे कि 729 अंक है कि संख्या है, क्या बताइएगा? ये संख्या है। बोल देगा कि 2 क्या है, क्या बताइएगा? अंक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अंक और संख्या में डिफरेंट जो अंतर है समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे संख्या को, तो पढ़ लिए कि संख्या किसको कहते हैं, संख्या को पहचानने आ गया, अंक को पहचानने आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या? संख्या के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो संख्या के बारे में पूरा चैप्टर है। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे बोल दे संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि संख्या निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब आप कहिएगा सर निम्नलिखित क्या है? तो निम्नलिखित का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे पहले 8, 9, 10 में, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। एक कोई प्रकार नहीं है कि 10, 5 ये सब नहीं है। निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिया हुआ है, मतलब नीचे जो बताएंगे वो होगा, ठीक है। तो संख्या निम्नलिखित प्रकार का होता है, तो कौन सबसे फर्स्ट में आता है? आपका प्रकृत संख्या आता है, प्रकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को प्रकृत संख्या याद होगा, लेकिन हम परिभाषा बताएंगे और इसे कैसा क्वेश्चन बनेगा प्रकृत संख्या से, ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। जो भी डिफिनेशन बताएंगे उससे आपको कुछ क्वेश्चन भी निकाल कर देंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको परिभाषा पढ़ा रहे हैं, दूसरा तीसरा क्लास वाला नहीं पढ़ा रहे हैं कि 5वां क्लास में चले गए कि प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, रटते गए। ऐसा नहीं करना है। हम लोग वो सीखेंगे, परिभाषा सीखेंगे, लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चन कैसा पूछता है हमारा बेसिक से, वो भी सीखेंगे, ठीक है। इसलिए सारा वीडियो आप लोग अंत तक देखो और पेशेंस के साथ देखो, सारा चीज आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, प्रकृत संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, यहां से लिखते हैं, गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। सबको याद है ना, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। ओके, अब देखिए गिनती की संख्या कौन होता है? एग्जाम्पल, गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 1 से ना। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। ये क्या होता है हमारा? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या का डिफिनेशन हुआ कि गिनती के सभी संख्याओं क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या बोलते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए प्रकृत संख्या से क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल देगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है? ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा 0, 1, 2, 3। अब क्या बताइएगा? सबसे छोटी प्रकृत संख्या। तो आपको डिफिनेशन याद रहेगा तभी बता पाइएगा, नहीं डिफिनेशन याद है तो कितने बच्चे कार्य करेंगे? ए मारेंगे कि 0 होगा, 0 होगा। ऐसा कुछ नहीं है, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जिनको डिफिनेशन परिभाषा याद होगा वो थोड़ा समझेंगे कि हाँ प्रकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा क्या होगा? प्रकृत संख्या 1 ही ना हुआ, क्योंकि गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से तो कभी गिनती स्टार्ट होता नहीं है, ठीक है। तो जिनको परिभाषा याद होगा कि प्रकृत संख्या का, गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, तो कभी 0 मारेंगे? वो कभी नहीं मारेंगे। जो रट करके आता है ना, देखिए कि अरे सबसे छोटी बोला है, 0 दिख रहा है, सबसे छोटा 0 है, 0 मार देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, जो भी पढ़ाएंगे आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, बस आप लोग पढ़ते रहना, ध्यान से देखते रहना,
ठीक है, चलो तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? बी होगा, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है। 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो प्राकृत संख्या में आएगा कहां से 0? तो क्या होगा? 1 होगा। हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब से दूसरा क्वेश्चन कर देगा इसी में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? चलो कमेंट में बता दो, जिनको याद है बता दो जल्दी से। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन देगा 10, 20, तीसरा है 1001, चौथा है अपरिभाषित मतलब अनंत, चाहे संभव नहीं है, यहां पर संभव नहीं भी लिख सकता है। ठीक है, कौन होगा? हमसे बोला है कि प्राकृत संख्या के सबसे बड़ी संख्या। आपको कहीं हम बड़ी संख्या दिखाए हैं? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 9 अनंत तक गया है, मतलब कि प्राकृत संख्या में कोई बड़ा डिजिट होता ही नहीं है। वो क्या होता है? अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, इसको संभव नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? अपरिभाषित, क्योंकि प्राकृत संख्या का बड़ी संख्या नहीं बता सकते हम लोग, संभव नहीं है लिखेंगे। ऑप्शन में यहां पर हो सकता है कभी अपरिभाषित का चिन्ह देगा जो आप 10 क्लास में पढ़े हो, या हो सकता है आपको दे सकता है क्या? संभव नहीं है। तो क्या मारेंगे आप? 4 नंबर। रहेगा याद आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि आप लोग को 100% सिखाना है मैथ। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट 25 लगेगा, 25 तो नहीं लगेगा लेकिन 10 से जब 15 लगेगा, लेकिन आप लोग को 100% यहीं पर समझ में आने वाला है सारा चीज। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम अगला चलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अगला है आपका 2 नंबर के पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसका डिफिनेशन होता है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर या शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए, पूर्ण संख्या का जो डिफिनेशन है, अभी जो हम प्राकृत संख्या पढ़े उसी पर डिपेंड करता है। कहता है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से, जो हमारा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होता है? चलिए बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट अपरिभाषित। ओके, तो कहा है डिफिनेशन कि प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्या हो गया, शून्य को शामिल करने से, इस प्राकृत संख्या में क्या कर दिए? शून्य को शामिल कर दिए। जब शून्य को शामिल करेंगे तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। याद होगा डिफिनेशन? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? कि प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्या सबको तो याद हो गया होगा ना, कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो प्राकृत संख्या पढ़े हो आप, उसमें शून्य को शामिल कर दोगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। सबको याद हो गया कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। तो चलिए अब यहां से आपका क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? चलिए बताइए तो आप ही, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? आंसर 0 ही होगा ना। प्राकृत संख्या सबसे छोटी क्या हो रही थी? 1, और पूर्ण संख्या बताएंगे तो 0 आ रहा है, सबसे छोटा तो इसमें 0 है ना, तो क्या होगा? 0। ओके, सेकंड पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? बताओ तो। सब एक दूसरे से बड़ा है, कहां तक? अनंत तक, अपरिभाषित, मतलब ये संभव नहीं है। हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी।
क्योंकि पूर्ण संख्या अनंत तक जाती है ना, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित संभव नहीं है। आप सोच रहे होगे सर कितना इजी जी बता रहे हो, यही सब इजी है, इसी से क्वेश्चन बनता है अच्छे अच्छे। आप लोग अभी पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ते जाओ, और कितना भी मैथ में आप वीक क्यों ना हो, आपको मैथ जीरो समझ में आता होगा, ठीक है, लेकिन हम आप लोग को जीरो से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब ये नहीं बता सकते हैं कहाँ तक बढ़ाएंगे, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा, तभी आप मैथ सीख पाइएगा। और इतना इजी तरीका सिखाएंगे ना कि सारा मैथ आप लोग को 100% जैसे अभी तक आप लोग सीखे हो, सारा चीज आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ये बताओ पूर्ण संख्या कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। याद हो गया? आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित, उसको हम संभव नहीं कर सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, कहां तक ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला चलते हैं, तीसरा है सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सब चीज आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं आप सब पढ़ कर आए हो, सिर्फ भूल गए हो, और कुछ नहीं इसमें। वही हम चीज याद दिला रहे हैं और यही आपका एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं? आप लोग को याद भी होगा, इसका परिभाषा होगा वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? आइए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, तो 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाले कौन सी संख्या है बताओ? आपकी हो सकती है, क्या होगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। एक कोई आता पता नहीं है कहां तक जाने वाला है, ये अनंत तक जाएगा, यह असंभव है, संभव नहीं है, ठीक है। तो बोला एक वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो सम संख्या कहां स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 4, 6, मतलब कि इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। बोला है ना कि पूरी तरह विभाजित हो, विभाजित मतलब भाग लग जाए, 2 से भाग दो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से भाग देकर चेक कर लो, कट जाएगा। आपसे क्वेश्चन यहां पर कैसा करेगा? कहेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? क्या बताओगे? क्या बताओगे? सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? बताइए आप ही, चलो बताओ। 2, बिल्कुल सही, 2 होगा। देख लो सबसे छोटा यही है ना, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। आपसे बोल दे सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगी? मन में आ रहा है आंसर ना? चलो बताओ क्या होगा? सबसे बड़ी सम संख्या। देखो बड़ी संख्या संभव नहीं है, परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्या होगा? लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं अपरिभाषित है। आया समझ में? तो आपसे यही 2 क्वेश्चन कर सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा सम संख्या से। लेकिन जो कंसेप्ट पढ़ोगे वो आगे काम देने वाला है, जो हम नंबर अभी पढ़ेंगे या क्वेश्चन कहीं पूछ देगा, वहां पर हमारा कंसेप्ट लगेगा। इसका मतलब है कि जब सीखे रहोगे तभी वहां पर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते चलो। एक ही बार में टाइम बर्बाद होगा। कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन कितने बच्चे को पता ही नहीं है यार, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। जो जीडी और ट्रेडमैन वाले हमारे स्टूडेंट है, उनको पता ही नहीं है, पढ़े हैं लेकिन भूल गए, तो एक बार याद दिला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बता रहे एक्स्ट्रा, ओके। अब चलिए सम संख्या हो गया, अब हम देखते हैं विषम संख्या। चलिए अगला है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब ये क्या होता है? जो सम संख्या पढ़े हो उसका उल्टा होता है। तो ये क्या होगा? इसका परिभाषा होगा कि वे संख्याएं
जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उससे क्या बोलेंगे? उससे विषम संख्या कहेंगे। समझ में आ गया? विषम संख्या का परिभाषा क्या होगा? वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल है कि 1 लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहां पर 1 3 5, ये भी नहीं चल रहा यार, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट इन्फिनाइट तक। देखो ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है, बताओ इस 2 से कोई भी संख्या ऐसा है कि जो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? भाग देकर चेक कर लो, कोई पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। भाग दोगे पॉइंट में आएगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होने वाला है मेरे यार, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये विषम संख्या है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? क्या बताओगे? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1, हमारा 1 आंसर हो जाएगा। बोलेगा कि सबसे बड़ी, चलो बता दो ऐसे ही, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? क्या होता है बताओ? संभव नहीं है, अपरिभाषित। ओके, समझ में आया बात? अपरिभाषित होता है, इसको संभव नहीं है। छोटी क्या होता है? 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं बता पाएंगे, संभव नहीं है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। देखो एक बार ऐसा, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो भूल गए हैं पीछे क्लास में, तो एक बार जो पढ़ लेंगे ना तो आपको सारा मतलब रिकैप हो जाएगा, फिर से याद हो जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और क्वेश्चन करेगा डायरेक्ट बोल देगा एग्जाम में, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? ऑप्शन में देखेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या होगा? 1, फट दे आंसर, आगे बढ़ गए। टाइम आपका कितना बच गया? टाइम बचता है, ठीक है। जितना आप लोग संघर्ष करोगे, जितना मेहनत करोगे ना, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप लोग का टाइम में मतलब कटौती होगा, मतलब कम ही टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। मेहनत करने से होता है, ठीक है। चलिए, तो यह हो गया विषम संख्या। अब हम सिखाते हैं आप लोग को भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा अक्सर क्वेश्चन करता है। क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और इसका डिफिनेशन होता है कि वे संख्याएं, लिख देते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक, ऐसे लिख लेते हैं, स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है, और आप लोग हमेशा भूल जाते हो, याद रखना इस बात को। और आज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, मतलब कि अभाज्य संख्या वो होगा, अभाज्य संख्या होगा 2 3 5 7 11 13 19 डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। बोला है कि वे संख्याएं जो स्वयं मतलब अपने आप, इटसेल्फ, ओके, तथा एक से, मतलब एक से
के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो यहां पर हम ले लेते हैं 7 को ही, तो 7 ऐसा हमारा अंक है, एक क्या हो रहा है, 1 से तो कट जाएगा। हमारा परिभाषा कहा है ना कि स्वयं मतलब अपने आप, मान लो 7 है तो 7 से तो कटेगा 7, कन्फर्म है। और क्या बोला है 1 से, तो 1 से भी कटेगा। लेकिन जब अपने आप कट गया तो 1 से कट गया तो अब क्या होना चाहिए, अब किसी और से नहीं कटना चाहिए। क्या बोले, अपने आप और 1 से कट गया लेकिन अब किसी और अंक से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हमारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, क्या बोले 1 और 7 से मतलब कि 1 और अपने आप से कटे उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। 5 देखो 1 और अपने आप से कट रहा है, 11 भी 1 और अपने आप से कट रहा है, 2 भी 1 और अपने आप से कट रहा है, तो ये सब नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे ये पूछ दिए बताओ मेरे बाबू कि एक बताओ क्या है, एक हमारा क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं है। एक देखो 1 से कट रहा है लेकिन अपने आप से, मतलब एक ही नंबर 2 बार से थोड़ी कटेगा। 2 है तो एक तो 2 से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है, लेकिन एक जो हमारा है 1 से तो कट रहा है लेकिन और किसी नंबर से कट रहा है। आप कहोगे सर अपने आप से, लेकिन वैसा नहीं होगा, अपने आप से नहीं कटेगा। अपने आप से काटेगा भी तो एक ही नंबर एक ही चीज से 2 बार नहीं कटेगा। एक ही नंबर मान लो 1 है तो ये हमारा एक बार 1 से कट गया, ठीक है जी, और एक 2 है, 2 हमारा 1 से कट गया, ये भी ठीक है जी। अब बात आ रहा है कि ये 2 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, लेकिन ये जो नंबर है फिर हमारा एक ही से कट रहा है। यहां पर दोनों नंबर अलग अलग हो रहे हैं और यहां पर दोनों नंबर एक ही हो रहा है, इसलिए हमारा एक जो होता है अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या सीखे कि एक और अपने आप से जो नंबर कटे वे संख्याएं जो स्वयं तथा मतलब स्वयं मतलब अपने आप, स्वयं तथा एक से एक के अलावा किसी और से न कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे बोल देगा 9 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 से कटेगा जी, ठीक है, अपने आप से कटेगा जी, ये 3 से भी कटेगा। वो बोला है क्या कि एक और अपने आप से कटना चाहिए और बाकी नंबर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। इससे क्वेश्चन कैसा करेगा देखिए, अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसा करेगा आपको बताते हैं। अभी फर्स्ट आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। चलो बताओ तो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगा। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी आया हुआ भी है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। आपसे बोलेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या बताइएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अपरिभाषित, अनंत, संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है। आ रहा है समझ में सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है। एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन देगा 4 अपरिभाषित, तीसरा देगा 2, चौथा देगा मान लो 9। अब क्या बताइएगा, ये देखो 4 जो है अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, तो सम अभाज्य संख्या कहां से हो पाएगी, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल गलत। अपरिभाषित तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 2 का बात कर रहा है, तो जो देखो 2 है ना हमारा, यही होता है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सम भाज्य नहीं, अभाज्य। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारा 2 होती है। याद रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 2 है, 2 क्वेश्चन बना। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दिख रहा है आप लोग को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बना कि सम अभाज्य संख्या क्या होता है,
तो समअभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। याद रहेगा आप लोग को ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है और समअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 ही होता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्वेश्चन कुछ बनेगा, ठीक है। 4 नंबर कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये भी पूछ सकता है, विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होगा बताओ? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात किया है, सम तो बता दिए, विषम क्या होगा? देखो तो ये 3 ही ना होगा। 3 जो है हमारा सबसे छोटी विषम संख्या होती है, छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। विषम संख्या नहीं, विषम संख्या तो 1 होता है, लेकिन जो हमारा 3 जो है ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होता है। याद रहेगा मेरे दोस्त? कोई पूछ दे या आपके एग्जाम में कर दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या बताइएगा? हमारा 3 होता है। याद रहेगा? यही क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ी बोल दे, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा बोला है तो बड़ा हम बता पाएंगे, क्योंकि अब परिभाषित इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जा रहा है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? असंभव यानी अपरिभाषित। ओके, अब देखिए आपसे और कैसा क्वेश्चन करेगा। देखिए आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, ऐसा प्रश्न हमारा पूछा जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या बताइएगा? कैसे बताइएगा? देखिए पहले आप 1 से 10 तक देख लो, फिर 10 से 20 तक लिख लो, फिर 20 से 30 तक लिख लो, फिर 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक। अब लिखो तो जल्दी जल्दी क्या होगा? 1 से 10 तक क्या होगा हमारा? होगा 2 3 5 7। 10 से 20 में क्या होगा? 11 13 17 19। 20 से 30 में 23 और 29। 30 से 40 में 31 37। 40 से 50 में 41 47। टोटल गिन लो, 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 2 14। कितना हुआ? 14। तो आप इतना करने जाओगे थोड़ी, बस आपको 1 से 50 तक याद है, आप लोग गिनते जाओ। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 47 होगा। गिन लिए, काम खत्म। कितना आया? 14। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? 14 होगी। इस तरह का प्रश्न हमारा पूछा जाता है। बोल देगा 1 से 50 न करके 1 से मान लो 10 ही तक बोल दे, तब 2 3 5 4 होती है। 1 से 20 कर देगा, चेंज करते रहेगा, ऐसा नहीं कि 1 से 50 ही तक बोलेगा। हम इसलिए हाईएस्ट थोड़ा लिए कि आप लोग का सब इसमें आ जाएगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 सब आ गया। तो आपको ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए आप ऐसा सॉल्व कर देना कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी। आप इसको बना देना, ठीक है, बना करके आंसर में कमेंट कर देना। ओके, आंसर कमेंट कर देना। अब चलिए अभी हम अभाज्य संख्या के बारे में सीखे, अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अभाज्य संख्या है ना उतना भाज्य संख्या भी इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे क्या होते हैं, स्टूडेंट लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं भाज्य अभाज्य में। तो अभाज्य संख्या का फिर से एक बार बताते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से न कटे, और जो भाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से कटे। दोनों में ही डिफरेंट है, अभाज्य और भाज्य में दोनों में डिफरेंट ही है। तो आपको तो इतना याद हो गया होगा अभाज्य संख्या का परिभाषा। अब चलिए भाज्य संख्या को बताते हैं। चलिए अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से विभाजित हो, ठीक है,
किसी और से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, देखिए दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग जो बोल रहे हो तो याद होगा ना, सुन रहे हैं ना आप लोग। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से विभाजित है उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका होगा 4, 6, 8, 9 और क्या हो सकता है 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, कैसे ही चलते जाएगा। ठीक है, देखिए आप बोलोगे कि सर बताओ 3 होगा कि नहीं होगा? 3 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों 3 नहीं होगा? देखिए 3 जो हमारा है एक और अपने आप से विभाजित होगा, ये तो हमारा भाज्य संख्या हो गया ना, ये किसी और से होगा नहीं हो पाएगा। लेकिन 4 जो है देखो 4 एक से भी होगा और अपने आप से भी होगा, एक से भी होगा, अपने आप से भी होगा, और कोई नंबर क्या है 2 से भी होगा। तो 4 है हमारा 1 से ही भाग होगा, 4 में 4 से ही भाग देख सकते हैं और 2 से ही भाग देख सकते हैं। तो परिभाषा क्या कहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक, तो स्वयं हो गया, एक हो गया, के अलावा किसी और से, किसी और मतलब कोई और आना चाहिए, तो देखो 2 आ गया, 2 से कट रहा है। उसी तरह 6 देखो 1 से होगा, 6 से होगा, अपने आप से भी होगा, और 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, अपने आप से और किसी से कटना चाहिए, ये कट जा रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, अभी देखिए और आपको इसमें कुछ बात बताते हैं, इतना ही से नहीं होगा, आपका क्वेश्चन कैसा करेगा वो बताते हैं। सबसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे करेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? छोटी भाज्य संख्या का बात किया है, तो छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा देखो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होता है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद क्या करना है, आप लोग डिफिनेशन ही सीख गए, परिभाषाएं सीख गए, तो आप लोग को ऐसे ही याद हो गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। आपसे बोल देगा यहीं पर कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? क्या बताइएगा? संभव नहीं है, अपरिभाषित। ओके, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होता है, जो बड़ी संख्या होता है संभव नहीं है, अपरिभाषित होता है। और इससे क्वेश्चन बनेगा जो कि आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन हमेशा एक पूछता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है? क्या बताइएगा? सबसे छोटी बोला है और वो भी सम मतलब जो 2 से भाग लग जाए, क्या होगा? ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देख लो सब में छोटा कौन सा है? 4 है। तो 4 जो है छोटा भाज्य संख्या है और ये सम संख्या भी है। तो आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा ही करता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगी? 2 क्वेश्चन है, भाज्य है और एक सम है। जब दोनों मिलकर के पूछता है तो समझिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होता है। ओके, अगला एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या क्या होती है? ये और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है कि सबसे छोटी विषम, भाज्य में विषम आ गया, सम तो चल रहा था, ठीक है जी, सम में चल रहेगा 4, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? बताओ क्या होगा? देखो ये 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। 9 जो ऐसा हमारा नंबर है कि छोटी विषम भाज्य संख्या होती है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? 9 होगा। देखो इससे पहले होगा कुछ नहीं होगा। और सबसे छोटी सम संख्या, छोटी भाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? 4 होगा। ओके, और यही बात यहां से मान लो 4 नंबर था ना, बोल दिया कि सबसे बड़ी
अब छोटी की जगह बड़ी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो अपरिभाषित है, बड़ी नहीं बता पाएंगे, संभव नहीं है। यहां भी क्वेश्चन बन सकता था कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगी, ये भी अपरिभाषित होगा, संभव नहीं है। तो मेन आपका जो क्वेश्चन था सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगी, तो 4 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो 9 होगा। ये इंपॉर्टेंट था इसमें से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज संख्या, अंक और प्रकृत संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी संख्या बताएं सब कुछ कंप्लीट कर लिए होंगे। आप लोग कुछ कंफ्यूज नहीं होगा। यदि कंफ्यूज है तो आप इस नंबर पर मेरे से बात कर लीजिएगा, 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे से जहां भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। और एक क्लास जो हमारा था क्लास फर्स्ट था, अब हम अगले क्लास में क्लास सेकंड में आप लोग से बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको देख ही लेंगे, आप लोग का कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि आप लोग को बहुत धीरे धीरे करके समझा रहे थे, ठीक है। ऐसा ही सेकंड क्लास भी होगा, मतलब जितना भी क्लास पढ़ाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आप लोग मैथ में कितना भी क्यों ना हो, मैं आप लोग को मैथ सिखाने गारंटी लिया हूं, तो गारंटी सिखा कर ही रहेंगे, ठीक है। ये गारंटी है कि आप लोग मैथ सिखाएंगे, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, बस जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते चलो। एवरीडे क्लास आएगा, एवरीडे का वीडियो नहीं छोड़ना है, आप लोग को एवरीडे देखना है, तभी हो पाएगा। ये नहीं कि आज छोड़ दिए कल पढ़ेंगे, कल परसों, फिर परसों का अगला दिन, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं, मान लो आप नींद मार रहे हो, सो रहे हो, कोई बात नहीं है, वहां भी मेरा वीडियो देख सकते हो, आराम से फोन में अपना मोबाइल में स्टार्ट कर लो और आराम से देखते रहो, सारा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। कॉपी कलम लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हम धीरे धीरे बताते हैं ना, यदि आप लोग पूरा माइंड खोल करके पढ़ोगे, सो करके भी, तभी भी आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोग कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग मैथ में कितना भी क्यों ना हो, बिल्कुल आप लोग को बेसिक से लेकर चल रहे हैं, और बिल्कुल अच्छा आप लोग का जीडी और ट्रेडमैन के लिए अच्छा एक बेहतर रिजल्ट आएगा आप लोग को, बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही पढ़ने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।